आइए समझते हैं शनि का गोचर सभी राशियों के लिए एक करके कैसा रहेगा आपके लिए शनि का गोचर। तो सबसे पहले शनि का गोचर देखते हैं किस दिन होगा। 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, जो गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गुरु के स्वभाव को लेकर प्रभाव देंगे। ऑफ तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जो शनि का गोचर होने वाला है मार्च 29 के बाद से। तो शनि का गोचर होगा तो अलग अलग राशियों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग को ये भी हम दिखा देते हैं कि जब शनि गोचर करेंगे तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए शनि का गोचर हो रहा है तो शनि किसकी राशि में है, गुरु में आ जाएंगे। और वो नक्षत्र भी देखोगे तो आपका गुरु का ही रहेगा, ये नक्षत्र होता है। तो यहाँ देखेंगे कि गुरु के ही नक्षत्र में है और राशि कौन सा है, वो भी गुरु है। तो यानी शनि पे पूर्णतया गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपने देखा। तो आइए अब देखते हैं कि इसका अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि यानी 1 नंबर से चालू करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर शनि जो कि इनके 12वें घर में आके बैठेंगे, मेष राशि वालों के लिए, 1 नंबर वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए शनि जो है इनके 12वें घर में आके बैठेंगे। ठीक है, 12वें घर में बैठेंगे। शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि में यहाँ पे प्रभाव डालेंगे, यानी शनि यहाँ पे भी कंसीडर किए जाएंगे। फिर शनि अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, यानी शनि यहाँ पे भी कंसीडर किए जाएंगे। फिर शनि अपनी 10वीं दृष्टि यहाँ भी डालेंगे इनके भाग्य भाव में, यानी यहाँ भी कंसीडर किए जाएंगे। देखिए एक चीज़ आप लोग को बता दें यहाँ पे जो बाकी प्लैनेट्स हैं उन पे अभी ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये समय के साथ बदलते हैं। लेकिन शनि जो है बहुत लंबा रुकते हैं। अगर आप लोग को चाहिए कि एक एक प्लैनेट का गोचर भी दे दें आप लोग को, तो उसके लिए हमें कमेंट करिएगा। जिस प्लैनेट के गोचर के बारे में आप कहोगे उस प्लैनेट के बारे में हम दे देंगे आप लोग को वीडियो। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं मेष राशि के लिए शनि का गोचर कैसे रहने वाला है। तो शनि के बारे में बात करते हैं। शनि मेष राशि वालों के नैसर्गिक स्वामी कह सकते हो। 2 घरों का है क्या, एक इनके कर्म का और दूसरा इनके लाभ का। तो कर्म और लाभ के स्वामी है शनि, जो कि 12वें घर में बैठ रहे हैं। तो अगर गोचर में शनि 12वें घर में जा रहे हैं तो इन दोनों घरों को नुकसान होगा। ठीक है, यानी कि इनके कर्म में भी, इनके पिताजी को भी, इनके लाभ को भी नुकसान होते देखा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप ध्यान देंगे तो अगर ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो इंटरनेट से लाभ, अगर इंटरनेट से जुड़े होंगे तो इंटरनेट से लाभ होने के संकेत आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये कहीं बाहर होंगे तो इनकी जर्नी फिर घूम के इनके घर की तरफ भी आते हुए दिखेगी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड जब शनि ट्रांजिट किए हुए हैं, जब गोचर कर रहे हैं, इस दौरान मेष लग्न वाले अब आगे के कुछ साल में इंट्रोवर्ट जैसा फील करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि ये इंट्रोवर्ट वाली प्रवृत्ति इस बीच इनके में बढ़ेगी। ठीक है, ये मेष लग्न वालों के लिए है कि इनके में प्रवृत्ति अब बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा, ये उनके लगन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रवृत्ति उनके में बढ़ेगी। ठीक है, अकेले रहने वाली प्रवृत्ति। अब आइए इसमें उनकी दृष्टि को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इनकी एक दृष्टि बनेगी इनके घर पे, इनके परिवार में, इनके धन पे। तो धन संचय करने के मामले में शनि को बेहतर माना जाता है। धन संचय होने के लिए अच्छा टाइम होता है ये, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो कह सकते हो कि शनि जब तक रहेंगे मीन राशि में धन संचय को थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, धन संचय को स्लो करेंगे, लेकिन धन संचय करेंगे जरूर, क्योंकि इस दौरान ये थोड़े इंट्रोवर्ट से रहेंगे। इस बीच इनकी वाणी भाव में देखेंगे कि तेज हो जाएगा, मतलब ये इनकी वाणी भाव से रिश्ते खराब होना चालू हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हो कि लोगों के मुंह पे बोलना चालू करेंगे, चीज़ें खराब होना चालू होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन हाँ प्रभाव रहेगा। सेम ऐसे ही देखोगे आप इनके जॉब वाले घर में, तो जॉब वाले घर में भी इनके प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो जॉब में कैसे प्रॉब्लम बढ़ेंगे, तो इनके प्रॉब्लम होंगे कि इनके में कार्य जो, मतलब इनके पे कार्य बढ़ा दिए जाएंगे, इनके पे वर्क बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रेशर फील करेंगे अपने कार्य के।
ठीक है। तो इनके जब गोचर में अगर ध्यान देंगे तो आगे के कुछ टाइम पे इनके वर्क का प्रेशर बढ़ने वाला है। अगर फिर बात करेंगे भाग्य भाव में इनकी दृष्टि का, तो यानी इनको ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा और थोड़ा रिजल्ट कम आएगा। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा रुष्ट होके रहेंगे, थोड़ा इस बीच इनका मूड अच्छा नहीं दिखेगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा इनके लिए टफ होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो किसी की चंद्र राशि भी मेष ही हो, अगर चंद्र राशि भी मेष ही हो, तो आप देखोगे कि उनका 7.5 स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है, मेष लग्न वालों के लिए 7.5 स्टार्ट हो गया है, तो अब इनको दिक्कत बढ़ने वाली है, ठीक है। और जो लग्न राशि में मेष की बात की जाए तो हमने बताया कहाँ कहाँ से दिक्कत आने वाला है। अब आप बात करते हैं कि मेष लग्न वालों के परिवर्तन किस तरीके का देखने को पड़ेगा, नेचर में परिवर्तन, ठीक है। तो आपको मालूम है कि शनि पे पूरा प्रभाव अभी गुरु का आ रहा है, ठीक है, यानी कुंडली में से शनि के प्रभाव को कमी आ रही है। अब इस बीच क्या होगा, ये लोग थोड़े धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ इस धर्म में थोड़ी इनकी कट्टरता बढ़ती है, यानी कह सकते हो बहुत सीरियस तरीके से अपने धर्म को अनुसरण करेंगे। और ये चीज़ आगे आपको पूरे के पूरे राशियों में भी देखने को मिलेगी, यानी ग्लोबल इफेक्ट कह सकते हो इस बार शनि ट्रांजिट करने का जो होगा मीन राशि में, कि धर्म के प्रति कट्टरता देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी आतंकी समूह अगर कहीं होगा तो उसके एक्टिव होने के संकेत आना पहले से ही चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके मेष राशि वालों के लिए। अब आते हैं वृषभ राशि पे। अब आगे के सारे वीडियोस में जुड़े रहेंगे क्योंकि हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल करवाते जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा, तो जैसे आप लोग सब लोग देख रहे हैं शनि यहाँ पे मीन राशि में आ गए हैं। शनि की दृष्टि जो होती है वो 3 नंबर की होती है, तो जहाँ पे होते हैं वहाँ से काउंट करते हुए तीसरा नंबर इनके लगन पे आ जाएगा, फिर 7वीं दृष्टि और फिर सीधे 10वीं दृष्टि। यानी आप समझें कि शनि इन जगहों पे भी देख रहे हैं, तो शनि का इन जगहों पे देखना शनि के होने के जैसे बराबर होता है। तो अब इसको हम लोग स्टडी करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले बाकी ग्रहों पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ वृषभ राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि शनि का गोचर कैसा काम करेगा। तो आइए, पहली चीज जो हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि शनि का लाभ भाव में बैठना। अब शनि किन भाव के स्वामी हैं वृषभ राशि वालों के लिए, तो सबसे पहले कर्म और भाग्येश है, कर्म है और भाग्येश है, और अब लाभ भाव में जा रहे हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए आगे के कुछ साल लगातार अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है, यह बेहतर रिजल्ट देगा क्योंकि इनके भाग्य का कनेक्शन बन रहा है। और शनि ने लगन को भी देखा हुआ है। थोड़ा एक चीज़ को बचेंगे कि यहाँ पे पैसे तो अच्छे जनरेट करने की चीज़ें दे रहा, लेकिन इन लोगों को थोड़ा बचना होगा किसी तरीके की अपोजिट जेंडर से, मतलब इनके जो भी ये होंगे, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, बदनामी होने के भी संकेत आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे इनके 7th हाउस के, तो अगर ये लोग मैरिड है और अगर ये लोग अनमैरिड है, मैरिड है तो रिश्तों पे थोड़ा ध्यान दें, अनमैरिड है तो इस समय धर्म पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि शनि आपके धर्म की परीक्षा लेता है और शनि अब इनके आपके लव लाइफ को देख रहा है। तो लव लाइफ को जब शनि देखेगा तो आपके लाइफ में अदर कास्ट, अदर कल्चर, अदर एज ग्रुप ऐसे लोगों को लेके आता है शनि, वो चेक करने के लिए कि आप कितने आसानी से अपने धर्म से हट जा रहे हो। धर्म का मतलब आप लोग समझते होंगे। तो यहाँ से शनि की दृष्टि का सप्तम पे प्रभाव होगा। अगर इसी की बात करें अगर घटनाओं के घर की, तो घटनाओं के घर में शनि की दृष्टि आने का मतलब होता है कि आपके, क्योंकि ये भाग्येश भी हैं, ठीक है, और घटनाओं में भी जा रहे हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं
तो थोड़ा टेंशन बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। और भाग्य के साथ अगर देखें तो बेहतर है ये। तो अगर देखें तो ये जो लाभ है इस घटना के साथ मिलके बढ़िया रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो यानी इस बीच वृषभ राशि वालों के लिए ये शनि बहुत अच्छा साबित होने वाले हैं। पैसा जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक अच्छा मौका मिला है इनको, और ओवरऑल ये वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर साबित होंगे। आइए अब अगला देखते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन वालों के लिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं, देखेंगे मिथुन राशि है यहाँ पे। तो मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का गोचर। जैसे कि आप देख सकते हो कि शनि का गोचर कैसा दिख रहा है यहाँ पे, इनके कर्म भाव में आ रहा है। कर्म भाव में शनि का गोचर हुआ है जो कि इनके भागेश हैं, ठीक है। आइए मिथुन वालों के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं। एक चीज़ जो पहले कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि इनकी दृष्टि कहाँ पे आएगी। तो शनि यहाँ पे भी देखेंगे यानी यहाँ पे रहेंगे, शनि यहाँ भी देखेंगे यानी यहाँ रहेंगे, और शनि यहाँ भी देखेंगे यानी यहाँ रहेंगे। तो मिथुन वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का गोचर, आइए चेक कर लेते हैं। पहली चीज़ कि इनके कर्म पे प्रभाव डालेगा। अगर ये किसी बिजनेस में है तो इस बीच उनके परिश्रम बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, साथ में इनके में भी आलस बढ़ने के संकेत रहेंगे। अगर बात करें इसका प्रभाव कैसा रहेगा, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आलस रहेगा और इनको फ़ायदा होता रहेगा। आलस रहेगा लेकिन फ़ायदा होता रहेगा। एक कांस्टेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप आलस नहीं करोगे तो इसमें ग्रोथ और बढ़िया देखने को मिल सकता है, तो आलस से बचेंगे। ये अभी क्योंकि आपकी किस्मत है, भाग्य का स्वामी है, इस वजह से आपको इसमें रिस्पांस मिल जा रहा है, नहीं तो ये दिक्कत बढ़ा सकता था। फिर इस समय क्योंकि शनि चले गए 12वें घर में, तो आपके में बहुत आराम करने का मन, सेपरेट रहने का मन, शांत रहने का मन ये बढ़ेगा, क्योंकि वो 12वें घर में भी व्यवहार दिखा रहे हैं अपना। फिर जब इस सप्तम हाउस में देखेंगे, आपके चतुर्थ में, और शनि जहाँ बैठे उसके सप्तम में दृष्टि है, तो अगर इस घर को ये शनि देख रहे हैं और शनि प्रभावित कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके सुख में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके बिहेवियर में ये चेंज ला सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें तो आपके माता के लिए अच्छा नहीं है, और आपके सुख भाव में थोड़ी कमी होते हुए दिख रही है, और कमी आपके बिहेवियर से रिलेटेड होगा। गलत बिहेव आपको फेस करने को मिलेगा या आप कर देंगे। इसके बाद आपके सप्तम में अगर शादीशुदा हैं आप तो मैरिड लाइफ पे ध्यान दीजिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो आपके दिनचर्या के खर्चा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके खर्चा में बढ़ोतरी होने के संकेत आ रहे हैं। इसके अलावा 7वें घर पे दृष्टि, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो ध्यान रखेंगे कि शादी के लिए ये एक बेहतर समय बनाते हैं शनि भी, क्योंकि ये भाग्येश है। तो जब आपके दशा अंतरदशा में आप गुरु का टाइम मिलेगा तो ये अच्छा रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये अभी आपके लिए, मिथुन वालों के लिए एक बेहतर समय साबित हो सकता है शुभ कार्यों के लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शनि कहाँ पे हैं। तो शनि कर्क राशि वालों के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव में बैठ के इनके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। भाग्य भाव में बैठ के इनके वीरता के भाव को, भाग्य भाव जिनको भाई का घर भी कहते हैं, भाई बहन का घर, फिर शनि वहीं से बैठ के भाग्य भाव में बैठ के रोग भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि शनि इनके अच्छे नहीं हैं। नैसर्गिक रूप से कर्क वालों के लिए शनि को 2 गलत घरों का कह सकते स्वामी बनाया गया है, तो इस वजह से शनि इनके लिए बहुत बेहतर नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष ध्यान रखेंगे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर ये किसी जॉब में है तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाना। फिर इनके मेहनत पे 10 काम करोगे अगर तो 7 का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा फील भी आना, ठीक है। और आपकी इनकम पे बहुत बुरा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ना पड़ना, ठीक है। अब आपको बहुत नाप तौल के इस बीच काम करना होगा, ठीक है। बहुत नाप तौल के काम करेंगे, क्योंकि शनि ने आपके रोग भाव को भी देखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से आपके डिसीजन पे भी। तो कुल मिला के ये सारे आपके कर्म पे इफेक्ट डालने वाले हैं।
कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपके बिजनेस पे, अगर बिजनेस कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लाभ को भी इम्पैक्ट करेंगे और प्रभाव आपके काम पे भी पड़ेगा। तो ये कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर था। आइए अब हम लोग सिंह राशि के लिए देखेंगे। सिंह राशि वालों के शनि का गोचर। तो सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए शनि कहाँ बैठे इसको भी देख लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि जो है अष्टम भाव में बैठे होंगे, जो कि गुप्त घर कहा गया है, गुप्त विद्याओं का घर, घटनाओं का घर, एज का घर, हर चीज़ के लिए बड़ा ही रहस्यमयी घर होता है ये। अब शनि की इसमें दृष्टि देख लेते हैं। शनि ने क्या किया है, आपके 10वें भाव को देखा, जो कि आपका कर्म है, यानी शनि की पहली दृष्टि से आपके कर्म पे प्रभाव पड़ेगा, यानी इस बीच आपके आलस बढ़ने के पूरे संकेत आ रहे हैं। ये है सिंह राशि वालों के लिए, याद रखेंगे, आलस बढ़ने के पूरे संकेत आ रहे हैं। उसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके परिवार पे और वाणी भाव पे होगी, यानी आपकी वाणी में कटुता, यानी आप सच ही बोलोगे लेकिन लोगों को बुरा लगेगा। अगर ये प्रवृत्ति पहले से है तो इसके बढ़ने के पूरे संकेत आ रहे हैं। तो शनि आपके रिश्तों पे अब प्रभाव डालेंगे, इस बीच आपके रिश्तों को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर शनि आपके लव लाइफ को भी देखेंगे, तो अभी प्यार पे भी बहुत विशेष ध्यान देना है। आपके रिश्तों के प्यार को बनाए रखेंगे और हमेशा कोशिश ये करिए कि दूसरों को जो हर्ट करे ऐसी चीज़ें ना बोलें, क्योंकि शनि अभी यही चाहते हैं, क्योंकि वो घटनाओं के घर में भी बैठे हुए हैं। शनि कैसे हैं आपके लिए, तो शनि आपके रोग भाव और सप्तम के स्वामी है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए पंचम, यानी कह सकते हो सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर अच्छा नहीं जाने वाला है। तो शनि गोचर सिंह राशि के लिए ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उपाय के लिए आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, हम उपाय भी बताएंगे। आइए अब कन्या लगन के लिए समझते हैं कि शनि का गोचर कैसा रहेगा। आप सभी को मालूम है कि शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि का जो गोचर है वो कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा इस बारे में हम जानेंगे। तो शनि सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं और इनके पंचमेश हैं, पंचमेश है और रोगेश है, दो ऐसे घरों के स्वामी हैं। देखिए, ये प्यार के लिए तो एक बेहतर टाइम होता है, कोई प्यार का कनेक्शन लंबा खींचने की कोशिश ये करेंगे, लेकिन शनि ऑलरेडी कन्या राशि वालों के लिए ठीक नहीं रिजल्ट देते रहते हैं प्यार से रिलेटेड। ओवरऑल तो ये ठीक है इनके लिए, लेकिन प्यार से रिलेटेड ये अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं देते, क्योंकि ये कहीं भी रहें, किसी के में भी रहे, अच्छे रहे या बुरे रहे, ये एग्ज़ाम लेंगे ही, यही नीति के देवता हैं। तो इनके सप्तम में आ जाते हैं। सप्तम में आने से शादी के लिए एक अच्छा टाइम हो गया है। अगर आप शादी के वेट कर रहे थे तो ये शादी के लिए आपका सही समय आ गया है शनि वालों के लिए। फिर इसके बाद इनके दृष्टि को देखेंगे। शनि अब कह रहे हैं इनके भाग्य भाव में देखेंगे, तो शनि क्योंकि पंचमेश हैं तो उससे रिलेटेड भाग्य में प्रभाव पड़ते हुए देखा जाएगा। ओवरऑल प्रभाव आपका मेहनत से भरा हुआ ही होगा। दूसरा, आपके लगन को देखेंगे 7वीं दृष्टि में। इस बीच अपने जो भी आपका बिहेवियर है उस पर काम जरूर करेंगे। लगन को देख रहे हैं तो आपके में शनि का प्रभाव डालेंगे। शनि को रिश्ते चलाने नहीं आता, तो आप अपने रिश्तों को भी अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करिए, नहीं तो ये इस बीच आपके रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके मैरिड लाइफ में भी बैठे हुए हैं। कटु वचन बिल्कुल ना बोले, लोगों को मुंह पे सच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान इस बात का दे कि दूसरों को आपकी बात बुरी ना लगे। फिर शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव में पड़ी, यानी सुख में ये कमी लाएंगे, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि है और वो सुख भाव में आ रही है, तो सुख भाव में कमी आएगी कन्या लगन वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे। प्लस आपकी मम्मी की हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी परचेज करने का आपका पूरा माहौल सेट करेंगे और प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपका एक बेहतर समय ला के देंगे और आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज करने का चांस भी बनाएंगे। तो ये कन्या लगन वालों के लिए था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। तो तुला लगन वालों में शनि कहाँ बैठे हुए हैं गोचर में, तो शनि आपके रोग भाव में बैठे हुए हैं। तो रोग भाव में अगर शनि गए हैं तो इस बीच जब गोचर कर जाएंगे तो तुला लगन वालों को पेट संबंधित समस्या, यूरिनल संबंधित समस्या, स्टोन संबंधित समस्या,
खून से संबंधित समस्या, ऐसी समस्याओं पे ध्यान देना होगा। उसके बाद अगर हम लोग इनकी बाकी दृष्टि को भी चेक करते हैं तो शनि ने यहाँ से दृष्टि आपके घटनाओं पे डाल दिया है। तो शनि जनित घटनाएं, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस बीच। उसके बाद शनि का ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये 12वें घर को देख रहे हैं, यानी बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं अब ये कि आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये थोड़े आपको सेपरेटिव बनाएंगे। इस बीच आपको थोड़ा अलग रहने का मन करेगा। तुला वालों के लिए अगर पहले से ही आपका ऐसा व्यवहार है तो इसमें बढ़ोतरी होगी। ये समय आपके भाई बहन के भी टाइम खराब कर सकता है, उनके लाइफ में भी मेहनत भर सकता है, ठीक है। लेकिन शनि क्योंकि गोचर हुए हैं जो ये सीधे आपके गुरु के में गए हैं, तो गुरु कैसे हैं आपके लिए इसको भी चेक कर लीजिए। तो गुरु अगर आपके कुंडली में देखा जाए तो 9वां और 10वें घर के 10वें भाव के राशि के स्वामी होते हैं, और शनि इस समय उसी भाव में पहुंच गए हैं, इसीलिए आपके हेल्थ पे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। तुला लगन वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। और शनि क्योंकि आपके तीसरे में भी जा रहे हैं, यानी इनसे रिलेटेड आप डिसीज़न भी ले रहे हो, तो थोड़ा वाणी भाव को, बाकी आपके व्यवहार को, इन सब को ठीक रखेंगे और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि शनि जनित घटनाएं आपकी लाइफ में अब बढ़ने वाली हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या नेक्स्ट राशि पे आते हैं। शनि वृश्चिक लगन की राशि वालों के लिए कैसा गोचर देंगे। तो ये है वृश्चिक लगन, और शनि इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, इनके पंचम हाउस में, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शनि का गोचर देख लेते हैं। तो शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ आ रही है वो भी चेक कर लेंगे, और इसका ध्यान रखेंगे कि इसका प्रभाव किस तरीके से देखा जाए। तो जब पंचम के स्वामी हैं, यानी पंचम में जाके बैठे हैं शनि, और दृष्टि इनके सप्तम में दे रहे हैं, तो दोनों ही घर को प्रभावित कर रहे हैं। और क्योंकि ये ऑलरेडी जो वृश्चिक वाले हैं उनके डिसीजन मेकिंग, भाई बहन का घर और सुख का घर, पड़ोसियों का घर, इन सब जगहों के स्वामी हैं, मम्मी के घर का, इन सब के स्वामी हैं। तो अगर इससे कनेक्ट करते हैं तो देखने को क्या मिल रहा है। पहली चीज़ कि अगर ये किसी जॉब में है तो जॉब में इस बीच थोड़ा सा मेहनत बढ़ाएंगे ये। इसके अलावा इनके धन को भी वृद्धि करेंगे, धन में बढ़ाव देखने को मिलेगा, धन कमाएंगे ये, धन में एक फ्लो बनाएंगे। इसके अलावा धन पे ही दूसरे घर में भी फिर से इनका कनेक्शन बन रहा है, तो धन के लिए भी बेहतर है। सेव मनी मतलब पैसा सेव करते हुए देखे जाएंगे, पैसा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। डेली के इवेंट्स पे शनि का प्रभाव पड़ेगा, मेहनत इनकी लाइफ में बढ़ेगा फिर से, क्योंकि सप्तम हाउस पे शनि की दृष्टि आ रही है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके लव लाइफ में अपोजिट जेंडर के आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, और जो रहेंगे वो शनि रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। शनि क्या करते हैं, आपसे परीक्षा लेते हैं आपके धर्म की, और आपके लाइफ में किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप ऐसे लोगों को भेजते हैं, और वो चेक करते हैं कि आपका धर्म कितनी आसानी तरीके से हट जा रहा है। तो यहाँ पे इसका एक प्रभाव आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत बढ़ने वाला है, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो लाभ बढ़ने वाला है, अगर आप एक यंग पर्सन है जो शादी के करीब है तो अपने आप को धर्म पे लेके चलिए, क्योंकि शनि आपसे गलती करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे धनु वालों के लिए। तो आइए धनु लगन के देखते हैं कि शनि का गोचर कैसे रहने वाला है। शनि इनके प्रॉपर्टी और मम्मी के और सुख के घर पे बैठे हुए हैं। धनु लगन के लिए शनि प्रॉपर्टी, सुख, मम्मी यानी माता श्री, इस पे बैठे हुए हैं, और इनकी दृष्टि इनके रोग भाव पे भी पड़ रही है, इनके पिताजी और कर्म पे भी पड़ रही है, और साथ में इनके लगन पे भी पड़ रही है। तो इस शनि का दृष्टि होगा, यहाँ पे उनके होने का प्रभाव आएगा। अब धनु लगन के लिए शनि कहाँ के स्वामी है, तो धनु लगन के लिए शनि धन भाव के स्वामी है, परिवार के कुटुंब के स्वामी है, डिसीजन मेकिंग के स्वामी है, भाई लोगों के, भाई बहन के घर के स्वामी है। तो अब सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टी परचेज करने की कोशिश में है, या कह सकते हो इस बीच इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा मम्मी पे थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, मम्मी की हेल्थ की इस बीच तबीयत खराब होने के संकेत आएंगे। मम्मी की अगर कोई बीमारी जो उनके कुंडली में पहले दिखता होगा तो वो उठने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा आप भी अपने हेल्थ पे ध्यान रखेंगे और बिहेवियर पे काम करेंगे।
आलस आने के संकेत आ रहे हैं, आलस के संकेत आ रहे हैं, लेकिन आपके घर एक शुभ कार्य होने के भी संकेत बनेंगे। साथ में शनि क्योंकि पहले घर को देख रहे हैं तो आप बहुत फैक्टफुल हो जाएंगे। और हाँ, अपनी वाणी भाव पे ज़रूर काम करें क्योंकि आपके रिश्तों को नहीं तो ये खराब करते हैं। आपकी हेल्थ पे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि रोग भाव को शनि देख रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि जनित रोग पहले से कभी का था तो उसके उठने का पूरा चांस बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे। शनि के आपके जॉब पे भी दृष्टि आ रही है, यानी आपके पे वर्क प्रेशर फिर बढ़ेगा। और अगर शनि से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क अपने ही कर्म में बढ़ाने का और करके उसको दिखाने का। लेकिन अगर आप शनि से रिलेटेड कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपके जॉब में बहुत प्रेशर जनरेट होने वाला है। ये था धनु लगन वालों के लिए शनि का गोचर। आइए अब देखेंगे हम लोग मकर लगन के लिए। तो मकर लगन वालों के लिए देखा जाए कि मकर लगन वालों के लिए गोचर कैसा होने वाला है। कौन सा गोचर? शनि का गोचर। तो शनि कहाँ पे बैठे हुए हैं? इनके डिसीजन मेकिंग में, इनके भाइयों बहनों में, पड़ोसियों में। ये घर जो होता है भाई बहन पड़ोसी या डिसीजन मेकिंग के लिए देखा जाता है। तो ये मकर लगन वालों के लिए हम लोग चालू करने जा रहे हैं। मकर यानी शनि इनके लगनेश है और खुद चले गए हैं डिसीजन मेकिंग में। देखिए, शनि से रिलेटेड डिसीजन ये रिलेटेड कह सकते हो कि लेने की कोशिश करेंगे। शनि कभी भी अच्छा नहीं लेते, वो हमेशा स्वार्थ से परिपूर्ण डिसीजन लेते हैं। तो इस चीज़ से बचेंगे क्योंकि ये नहीं तो रिश्तों को ख़राब करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। और शनि ने दृष्टि दे दी है आपके लव लाइफ को, तो आपके लव लाइफ पे भी प्रभाव डालेंगे। लव लाइफ से रिलेट करता हुआ भी हो सकता है और लव लाइफ में भी आपके रिश्तों को ख़राब करने की ये कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी इस कुंडली में शनि की प्रभाव अच्छा है, जैसे कि क्योंकि ये लग्नेश है, तो आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर लाएंगे। लेकिन फिर से वही बात बता रहे हैं कि शनि कहीं भी रहें, किसी के लिए भी रहें, हमेशा धर्म की परीक्षा लेंगे। तो शनि अब लग्न में भी जब बैठ जाए तो भी लेते हैं, सप्तम में बैठ जाए तो भी लेंगे, थर्ड में फिफ्थ में बैठ जाए तो भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो किसी अदर कल्चर, कास्ट, एज ग्रुप ऐसे लोग होते हैं, तो इससे बचिएगा। दूसरा, अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में मेहनत बढ़ाइए क्योंकि इस बीच पढ़ाई पे से मन ये हटाने की कोशिश करेंगे या कोई बाधा लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखेंगे इनकी 7वीं दृष्टि, जहाँ पे कि शनि की भाग्य में इनकी दृष्टि बन रही है। तो भाग्य भाव में अगर शनि की दृष्टि को चेक करते हैं तो यानी कि इनके एफर्ट को बढ़ाने का समय आ गया है। शनि इनको देंगे मौका कि आप काम करिए, मौका बनाएंगे, लेकिन आसानी से नहीं, मौका बना देंगे और मेहनत भरेंगे, मौका बनाएंगे और मेहनत भरेंगे। तो मकर वालों के लिए मौका भी बनेगा और चीज़ें होंगी भी, लेकिन मेहनत करते हुए रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर शनि की 12वें घर में इनकी दृष्टि आ रही है मकर वालों के लिए, तो ये थोड़ा सा सेपरेटिव टेंडेंसी देखने को मिलेगा। तो अब इनकी लाइफ में अगर ये पहले से भी है कुंडली में, अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो भी इनके स्वभाव में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। साथ में आपके लाइफ में दिख रहा है कि पंचम को और नवम को और 12वें घर को, तीनों को प्रभावित कर रहा है लगन। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक बढ़िया टाइम रहेगा, मेहनत से भरा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छा निकलते हुए देखने को मिलेगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे कुंभ वालों के लिए। तो कुंभ वालों के लिए बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए शनि क्या है, इनके धन भाव में जाके बैठे हुए हैं, धन भाव में लग्नेश एक घर पीछे। इसके अलावा इनकी दृष्टि कहाँ बन रही है, तो इनके सुख भाव पे बन रही है। सुख भाव के अलावा इनकी दृष्टि बन रही है घटनाओं पे और लाभ भाव पे। तो अब थोड़ा सा कुंभ लगन वालों को ये ध्यान देना होगा। धन के लिए एक अच्छा है, प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा है, लाभ बढ़ाने के लिए अच्छा है क्योंकि ये इनके लग्नेश है, लेकिन ये कुछ भी बहुत आसानी से नहीं देते। तो यानी कि इनके लाभ भाव में भी कह सकते हो आप कि परिश्रम के साथ चीज़ों को ये बढ़ाएंगे, यानी मेहनत करने पे रिजल्ट देंगे। हालांकि ये बनाएंगे ज़रूर मौका आपके लिए, आपको चांसेस देंगे कि आप ऐसे कर सकते हो और ये चांसेस है खुल गए हैं, लेकिन बिना मेहनत के नहीं। फिर ऐसा ही ये प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए भी एक बढ़िया माहौल बनाएंगे, लेकिन अपने मम्मी का इसमें ध्यान रखने की फिर से ज़रूरत पड़ेगी।
साथ में सुख भाव में भी ये कमी करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप मेहनत करिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सुख भाव को कमी कर देंगे, मेहनत नहीं करेंगे लाभ भाव को कम कर देंगे, और यही आपके लाइफ की एक मेजर घटना के रूप में भी दिखेगी, या कह सकते हो घटना के रूप में भी दिखेगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये इस बीच आपको करीब नहीं आने देंगे, एक डिस्टेंस क्रिएट करते रहेंगे। आपको बिजी करने के लिए एक अच्छा टाइम बना रहे हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो बिजी हो जाइए, क्योंकि कुंभ लगन वालों के लिए धन अर्जन करने का बहुत अच्छा टाइम साबित होने वाला है, क्योंकि शनि में पॉजिटिविटी भी आएगी गुरु की नक्षत्र में होने की वजह से। तो आइए अब पता करेंगे हम लोग मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसे रहने वाला है। तो मीन राशि वालों के लगन में ही शनि आने वाले हैं। मीन राशि वालों के लगन में ही शनि आने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं कि भाई शनि इनके किस घर के स्वामी थे। तो शनि इनके लाभ के स्वामी और क्षति के स्वामी थे, यानी शनि को एक खराब घर मिला हुआ है, तो शनि इनके क्षति के स्वामी हैं, जो कि लगन में ही आ गए हैं, जो कि लग्नेश के नक्षत्र में है। तो शुरुआत में कुछ उतना तो नहीं, लेकिन हाँ परेशानी बढ़ाते देखे जाएंगे। और हाँ, ये लाभ भी जनरेट करेंगे। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो तो आपको लाभ जनरेट करते हुए दिखाई देंगे। तो आपके लिए एक अच्छा टाइम कह सकते हो कि जिसमें आप लाभ भी जनरेट करोगे, लेकिन मेहनत बढ़ाएंगे, आपके रिश्तों को खराब करने के संकेत आ रहे हैं। बहुत फैक्टफुल हो जाएंगे इस बीच मीन राशि वाले। फिर इनकी दृष्टि आई है आपके डिसीजन में। शनि जने डिसीजन, यानी अपने डिसीजन पे समझदारी से कंट्रोल करे रहेंगे और हमेशा दूसरों का भला सोचे, क्योंकि ये स्वार्थ में परिपूर्ण डिसीजन लेते हैं। आपकी मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम नहीं साबित होगा। आपके डेली रूटीन पे ये बहुत प्रभाव डालेंगे। अपने आप में आलस ना आने दें, क्योंकि आपके डेली रूटीन को प्रभावित करेंगे और आपके में आलस डालने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने आलस डाल दिया और अगर आपने इसमें ब्रेक हो गए तो ये आपके लाभ को भी कम करेंगे, आपकी हेल्थ को भी नुकसान करेंगे, आपके डिसीजन खराब होकर रिश्तों को भी नुकसान करेंगे। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ के सप्तम हाउस को मैरिड लाइफ कहा गया है, उस पर दृष्टि पड़ गई है, जो कि अच्छा नहीं होता है। कर्म पे शनि की दृष्टि एक सतत कर्म तो करता है, लेकिन आलस बढ़ाने के संकेत आते हैं। लगन में बैठा शनि आपके वाणी भाव को, आपके बिहेवियर को खराब करने की कोशिश करेगा, और ये इम्पैक्ट आपके डिसीजन पे भी दिखने लगेगा। तो ये था आप लोगों के लिए शनि का गोचर, मीन वालों के लिए और सबके लिए। अगर आप लोग और भी कोई गोचर जानना चाहते हो किसी भी ग्रह का, तो कमेंट करें, आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा।